झारखंड भवन नियमितीकरण नियम 2026 आम जनता के लिए लाभकारी झामुमो। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद जिला समिति की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 की जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में टुंडी विधायक सह झारखंड विधानसभा सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, झामुमो नेता चंद्रशेखर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष लखी सोरेन सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत जुर्माने के अधीन 10 मीटर G+2 तक की ऊंचाई और 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों को वैध किया जा सकेगा। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि यह योजना आम जनता के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा, इस नियम से आम लोगों को राहत मिलेगी और अनाधिकृत भवनों को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता साफ होगा। जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि झामुमो सरकार जनता के हित में लगातार निर्णय ले रही है और यह नियम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की तरफ से एक प्रेस वार्ता करके जनता के बीच हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में 27 अप्रैल 2026 को एक कैबिनेट बैठक हुआ, जिसमें काफी दिनों से लंबित जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोग जो 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको अस्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी जो राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा। अब तक जितने भी इससे पहले बना हुआ है उसको अवैध माना जाता था, जिसका कोई भी लिखा जोखा नहीं बनता था, नहीं होता था। लोग काफी परेशान थे कि हम आवास लिए हैं, आवास लेने के बाद मेरा कोई तरह का जो है कागजी मान्यता प्राप्त नहीं हो रहा है। एक चीज काफी दिनों से लंबित था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यह मामला को लाकर सुलझाया है। इसका लाभ जनता को मिलेगा और यह लाभ इसमें लाखों लाख लोग लाभुक हैं, काफी लोग इससे फायदा होगा। ये इसके लिए हम जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट को, झारखंड सरकार ने इन चीजों जो काफी दिनों से लंबित था उसको सरल करने में और उसको मान्यता देने में जो आगे आया, इसके लिए बहुत बहुत देखिए कैबिनेट में जो आया है कि जो भी लोग आवास लिए थे बनाए थे उसका अब तक अवैध माना जाता था, तो उसको सरल तरीका से अब उसको ऐसा मान्यता दिया जाएगा। जिन लोगों ने आवेदन करेगा उसका अवधि 2 महीने के अंदर जो लोग करेगा उसको सीएनटी जमीन करेगा। इससे सीएनटी से कोई ताल्लुकात इसमें नहीं, सीएनटी दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला है, दोनों मामला अलग है। और हमारे लोग भी बहुत बताएंगे 3 तल्ले का टोटल 3 तल्ले का घर बनाए हुए हैं और एक फ्लोर में 3000 स्क्वायर फीट से कम का एरिया अगर होना चाहिए और मतलब टोटल 9000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है, 3-3000 करके 9000, मतलब 9000 से कम का एरिया, 3 तल्ला से कम के एरिया को नियमितीकरण करने का प्रोविजन है। और जो भी आदमी जैसे 2 कट्ठा 3 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन लेते हैं और किसी कारण से नक्शा पास नहीं करा पाते हैं, तो वो नक्शा पास कराने का ये स्वर्णिम अवसर है कि आप 2 महीने के अंदर अप्लाई कर दो और कितना भी आप बना लिए हो, आप 100% भी अगर कवर कर लिए हैं अपने जमीन में, लेकिन 3000 स्क्वायर फीट से कम कवरेज होना चाहिए, तो आपका नक्शा पास होगा, 1 इंच भी तोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जनरली होता था कि आगे से इतना फीट छूटा होना चाहिए तब पास करेंगे या 40% तक ही डेविएशन पास करेंगे, इस तरह का पहले एक कानून बना था। लेकिन ये पहली बार झारखंड सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में ये बना है कि
कोई भी एरिया आप जो 3000 स्क्वायर फीट से कम में अगर आप बनाए हैं, चाहे उसमें कितना भी डेविएशन हो, वो नियमितीकरण होगा और इससे बहुत फायदा होगा। मान लीजिए आपको घर को बैंक को मॉर्गेज करके कुछ पैसा लेना है, अब तक आप नहीं ले पाते थे, अब आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आपका घर वैध माना जाएगा और आपको हर तरह की उसमें सुविधा होगी। और कल के डेट में आपके बगल में कोई आपका दुश्मनी हो गया, लोग निगम को एक एप्लीकेशन दे करके आपके ऊपर कार्रवाई कराना शुरू करते थे, उससे भी आपको निजात मिलेगी और आप चैन का नींद सोएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो जिनके लिए किया गया, ये मैक्सिमम लोग, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जेएमएम के तरफ मुखातिब कम होते थे और ये सारे जो लोग थे, ये से मेरा आग्रह होगा कि सरकार जो सबके लिए काम कर रही है, आपके लिए भी काम कर रही है, आपको भी जिस तरह सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको भी उनके लिए अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। इसके लिए कुछ चार्जेस सारे दिए हुए हैं, पर स्क्वायर फीट आपको चार्जेस देना है, हर एरिया के लिए अलग अलग चार्जेज हैं। हम लोगों ने ये जो प्रिंट कराया, पूरा कानून को प्रिंट कराया है, इसमें चार्जेस भी दिए हुए हैं और वो उस चार्ज को केवल आपको जमा करना और कुछ नहीं करना। तल्ले का जो आवासीय भवन है उसके लिए ये किया गया है, आपको अप्लाई कर देना है, आपको पूरा प्रक्रिया इसमें प्रिंट किया हुआ है, आपको हम देते हैं और हम लोग घर घर भी इसको पहुंचाएंगे। कह दिया है कि सरकार काम कर रही है, मगर जनता को जागरूक होना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। हमको कुछ हटके ये बोलना है कि अभी अभी कल परसों से आप देख रहे हैं कि सभी पेट्रोल पंपों में इतना भीषण गर्मी में लोग जान दे रहे हैं तेल के लिए और लाइन लगा रहे हैं, और कुल मिलाकर के मंशा यही था कि दाम को बढ़ाया जाए और दाम बढ़ाने के लिए पैनिक किया गया और दाम बढ़ा दिया। और ये लोग अभी 3 रुपये 4 रुपये नहीं, ये लगभग 10 रुपये तक ही जाएंगे। केंद्र सरकार का मंशा किसी से छिपी नहीं है, 5 राज्य में चुनाव हुआ और दाम ये बढ़ा दिए। ये हर बार का आदत है इनका, और लोगों को दूसरे मुद्दे पे उलझा देते हैं। तो महंगाई का मार जो है ये भाजपा सरकार मार रही है, केंद्र सरकार मार रही है। हम पूछते जब पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब इन्होंने सस्ता नहीं किया। जब महंगा हुआ तो महंगा कर देते हैं। जब पेट्रोल डीजल से इन्होंने लाखों अरबों करोड़ों रुपए खरबों रुपए कमाए, उस वक्त जो है इन्होंने लाभ लिया, और आज थोड़ा सा महंगा हुआ तो जनता पर इन्होंने भार दे दिया। इसीलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 1 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, सीधे बाजार का असर पड़ेगा, सब्जी से लेकर के तमाम चीजों का दाम बढ़ेगा। व्यापारी इसका इंतजार कर रहे थे, 3 रुपये बढ़ा है और भाड़ा जो है 1-1 रुपया बढ़ा देगा लोग। तो इसीलिए ये महंगाई की मार जो भाजपा बढ़ा रही है, और भाजपा का काम है लोगों को दिग्भ्रमित करना, और वो पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं झूठों का। इसीलिए ये पूरा देश त्राहिमाम है, एकदम दाम नहीं बढ़ना चाहिए। आज सरकार का पास तो ही है, विरोध कर रहे हैं हम लोग, और क्या केंद्र सरकार बढ़ा रही है तो हम लोग क्या करेंगे।